हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप गिविंग मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी इंसान है आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपके बीच में यहाँ तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, यस, बट किसी तरह से मुझे डिस्टेंस दिख रहा है जो कि आपके बीच में इस टाइम चल रहा है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, यस। और अगर ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों की कन्वर्सेशन इस इंसान से हो चुकी है, तो ये आपकी उस कन्वर्सेशन को इनको हर चीज़ जो है ना वो याद है। बट मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी दिख रही है। इस इंसान का थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है एंड रियली वांट टू टॉक टू यू, रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ है एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है जो ये आपसे करने का सोच रहे हैं। या इस इंसान का फेवरेट कलर ऑब्वियसली सी ब्लू हो सकता है, यस, आइस ब्लू। बट यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे, डिस्टेंस है यहाँ पे, और इस डिस्टेंस की वजह से मे बी ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। सोच तो रहे हैं। वी हैव इट सम मैस्कुलिन। ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर रियली थिंकिंग कि इनको कोई ना कोई बोल्डली जो है वो किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करनी है। हो सकता है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कम्युनिकेशन करनी है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ पावर। या फिर कम्युनिकेशन जो इनको आपसे करनी है उसमें कहीं ना कहीं एक पावर, एक स्ट्रेंथ या फिर एक तरह से बड़ी बोल्ड एनर्जी चाहिए जो कि इनके अंदर इस टाइम दिख रहा है मुझे, ऑलरेडी है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ये इंसान जो है ना वो आपको देने का सोच रहे हैं, जिसके लिए मे भी इनको लगता है कि ये एक लीप ऑफ फेथ हो सकता है या फिर किसी तरह से इनको जो है ये चीज़ें अपने कंफर्ट जोन से बाहर करनी है। एक फेयरलेस होके करनी है ये टॉक। विद द ऑटम एंड हार्वेस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तो आप लोगों का इस इंसान के साथ कांटेक्ट इस टाइम नहीं है और ये आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली कांटेक्ट करके इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ या फिर आपसे इस इंसान का एक तरह से डिस्टेंस बन चुका हुआ है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके बीच में ख़त्म हो चुका हुआ है और ये उसी के लिए आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, जिसके लिए दिस पर्सन थिंक कि इनको लीप ऑफ फेथ के साथ जो है अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा से लेकर आना पड़ेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है ये ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई इस इंसान से कम्युनिकेशन हो चुकी है, ठीक है, और ये दोबारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि इस टाइम आपकी कम्युनिकेशन नहीं है। वी हैव केमिस्ट्री एंड पैशन। ये आपको लेकर जितने ज़्यादा पैशनेट हैं ऐसे लग रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू दे रियली वांट टू टेल यू। इसी का सोच रहे हैं आपको बताने का कि आपके साथ इनको लगता है कि इनकी अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है या फिर एक कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रही है कहीं ना कहीं पहले, यस। या फिर ये जो भी इंसान है ये सोच रहे हैं कि आपको बताने का कि इनको आपके साथ कुछ ना कुछ डीप फीलिंग्स जो हैं वो फील होती हैं, जिसके थ्रू ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह से एक अच्छा फुल ऑफ इंटीमेसी जो है वो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज इनके अंदर एक पैशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे खुद भी दिख रहे हैं कि अपनी एनर्जी को काफ़ी पॉजिटिव रखे हुए हैं एंड दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू, वॉचिंग यू,
इनकी नज़र आप पे है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपके पास्ट के साथ कनेक्ट रह चुके हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बट पास्ट में मे बी आपके बीच में एक डिफरेंट सफरिंग रही थी, या फिर ये इंसान जो भी हैं वो अपनी लाइफ में हो सकता है आपके साथ किसी रीज़न की वजह से किसी चीज़ को, ये इस रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाई, या फिर पहले इनकी आपके साथ एक ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन रही है, लेकिन इन्होंने उस नज़र से शायद आपको नहीं देखा था। बट बात करने के बाद जो अब गैप आया बीच में, उसमें दे आर थिंकिंग कि ये इंसान आपको जिस नज़र से अब सोच रहे हैं ना, इन्होंने पहले उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था। बट दे आर डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम द पास्ट। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी लैक की हैं, या पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने कुछ खोया है। यस, इनका हो सकता है कोई रिलेशन ही एंड हुआ है अपनी लाइफ में, और ये हमेशा के लिए सोच रहे हैं कि इनको इस सफरिंग नहीं करनी, इनको इस सफरिंग से निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो इंटरेस्ट है वो आप में डेवलप हो रहा है। हो सकता है ये आई कॉन्टैक्ट आपके साथ इनका रहा है काफ़ी ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कि ज़्यादा बातचीत होती है इनकी, आपके साथ आई कांटेक्ट या तो ज़्यादा रहा है, या फिर ये जो इंसान है ना वो आपके साथ आई कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको या तो आपकी आइज़ काफ़ी पसंद हो सकती हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको वॉच कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आपसे इनको बात करनी है, दैट्स वाई। बट ये इंसान जो भी है ना, ये सोचते हैं कि जैसे आप अपनी बहुत केयर करते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड क्लीन है, आप अपना बहुत ख्याल करते हो, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने पास नहीं आने देते। यस, हर टाइम अपने आप को जो है एक तरह से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी एनर्जी क्लिंस करके रखते हो आप लोग। जिसकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी इनको दिखते हो, ख़ुद भी आप काफ़ी बोल्ड हो, या फिर आप ख़ुद भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो। बट ऑलरेडी मुझे दिख रहा है या तो इनका अपना पास्ट रहा है, या फिर कुछ लोग बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं आपके साथ इनका कोई पास्ट वाला कुछ होगा ऐसा इशू, बट मुझे दिख रहा है ऑलरेडी पास्ट में इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कमी रही है, जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, अभी तक मुझे एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही। अगर दिखेगी तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, बट अभी ऐसे दिख रही है कोई ना कोई कम्युनिकेशन में कमी रही है इनकी साइड से, जो कि अब वो कम्युनिकेशन करने का आपसे सोच रहे हैं। शायद हो सकता है इस इंसान ने आपको ये बताने में कहीं ना कहीं देर कर दी है कि ये इनको आपके साथ केमिस्ट्री फ़ील होती है, या फिर ये इंसान आपके साथ आपके करीब आना चाहते हैं, जैसा पैशन आपके लिए फ़ील करते हैं, या फिर जैसा इनको लगता है कि आपके साथ पैशनेट कनेक्शन बना सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं बना सकते। तो ये आपको कहीं ना कहीं बताने में ऐसा लग रहा है देरी हो गई है, या फिर ये उस टाइम बता नहीं पाए। तो अभी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपको बताना है, और उसके लिए इनको एक ऑब्वियसली लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेना है, अपने आप को फ्री करके हर तरह की फेयर से, या फिर किसी भी अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी से फ्री करके, बाउंड्रीज़ को कंट्रोल करके या फ्री करके उधर से आना पड़ेगा आपको बताने के लिए सब कुछ। या तो आपने हो सकता है बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं शायद, वी हैव सेपरेशन लॉन्गिंग, या इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है। अब आइए ना एनर्जी, यस और आपकी सेपरेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी दुनिया बिल्कुल बेरंग हो गई है, इट्स अ कलरलेस ब्लैक एंड वाइट चल रही है, इनकी लाइफ कुछ अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल ये इंसान खुश नहीं है, और आपके लिए एक तरफ है इनके अंदर, इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। यस कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, इनका कंफर्ट जोन इनके सोचते हैं आप लोग हो, दे रियली वांट टू क्लिंगी विद यू, या आपके साथ ये इंसान जो भी है ना वो क्लिंगी होना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे दूर है लेकिन स्टिल आपके लिए तड़प है, आपके करीब आने की एक इंसान के अंदर तड़प मुझे दिख रही है, बिकॉज़ ये इंसान आपसे रीयूनियन करने का सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इनका आपके साथ एक सोल का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कनेक्शन है, ये इंसान की जो रूह है, इस इंसान की जो सोल है वो आपसे जुड़ी हुई है 5D लेवल पे। तो ये 3D लेवल पे सोच रहे हैं आप लोगों को मिलने का, बिकॉज़ इस इंसान का कंफर्ट जोन जो है ना वो आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये सेपरेशन की वजह से ये इंसान के अंदर एक तड़प है, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको वो बताया नहीं जो ये बताना चाहिए था, या जैसा ही आपके लिए अब फील कर रहे हैं वो पहले शायद इनको लगता है कि उस तरह से नहीं वो फील कर पा रहे थे, उतना पैशन नहीं था इनको आप में, जो कि आपके सेपरेशन के बाद या फिर आपके दूर होने के बाद इनके अंदर वो तड़प आई है।
अटैचमेंट इनकी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनको खुद फील हो रही है, जिसको ये आपको बताना चाह रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। और दिख भी रहा है यहाँ पे कि इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। दैट्स वाई दे रियली थिंक कि जल्द से जल्द जो है ना इनको आपके साथ कम्युनिकेशन करके आपके बीच की जो सिचुएशन है उसको चेंज करना है, और ये जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये उतना जल्दी करने का सोच रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके बीच में हर चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करके बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। यस, दे रियली थिंक कि इनको जो है आपके साथ काइंडनेस, जनरसिटी शो करनी है। जो कुछ पहले आपको दे नहीं पाए वो अब आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी, हर चीज़ आपको पोटेंशली शो करना चाह रहे हैं, जो पोटेंशियल पहले इन्होंने नहीं डाली इस रिलेशन में या फिर आप लोगों में। 6 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। इनके बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर जो शायद पूरे नहीं हुए या पूरे आप करने का सोच रहे हैं, बिकॉज ये दिख रहा है ऐसे विद द एम्प्रेस एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स। ये जो भी पर्सन है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अचीव दिस रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है एक प्रपोजल देना या फिर एक इस कनेक्शन को किसी तरह से सक्सेसफुल बनाने का सोच रहे हैं कि किस तरह से बन सकता है। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनके सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं एंड ऑल्सो ये इनको आपसे प्यार है। दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू। दैट्स वाई ये इस आपके साथ कनेक्शन को बना के सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो इनको लगता है कि इनके लिए बहुत बड़ा मेजर और बिगर जो है वो अचीवमेंट होगा। यस, बिकॉज दे रियली वांट टू ग्रो विद यू। ये आगे की जो लाइफ है वो आपके साथ उसमें ग्रो करना चाहते हैं। इट्स अ वर्ल्ड। इनको लगता है कि इनकी आप में एक दुनिया है, इसीलिए अपनी नई दुनिया आपके साथ बनाने का जो है वो सोच रहे हैं। बिकॉज इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं आप लोगों को लेकर। येस, एंड दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ लव, जो पास्ट में कहीं ना कहीं इसी चीज़ का लैक हो गया, कमी रही है, या फिर किसी तरह से वो चीज़ें उस तरह से फील नहीं कर पाए या पाई जो अब इनको फील हो रही हैं। दैट्स वाई वो आपको सब कुछ बताने के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यहाँ पे मैस्कुलिन की एनर्जी है, यहाँ पे फेमिनिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इनको कंप्लीट करते हो और इनको लगता है कि आपके साथ इनकी जो है वो सोल जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और इसी वजह से ये आगे 5D लेवल से 3D लेवल पे आप लोगों के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं इन अ फिजिकल वर्ल्ड, इन अ 3D वर्ल्ड। जस्ट ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्रीम्स में ही रखना नहीं चाहते या चाहती, ये रियलिटी में इन चीज़ों को पूरा करने का सोच रही हैं या सोच रहे हैं। यस, तो किस तरह से ये सारी चीज़ों को सक्सेसफुल बनानी है या फिर किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करना है उसके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज ये आगे आपके साथ एक फर्टिलिटी अबंडेंस के साथ इस रिश्ते में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी अपनी एक ब्यूटी है, इसीलिए बहुत ब्यूटीफुली जो है ये आपको प्रपोजल दे के आगे इस सब चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना है। येस, वी हैव यहाँ पे भी हमारे पास लीप की एनर्जी है, यूरेनस की एनर्जी, यहाँ पे भी फूल की एनर्जी। इट्स द सेम एनर्जी बाय द वे। येस, अपने सारे डाउट्स, अपने सारे फेयर्स को छोड़ के इस इंसान को लगता है कि इनके जो सपने हैं आपको लेकर, उनको जो ये सोच रहे हैं उनको पूरा भी करना है। तो उसके लिए एक मुझे दिख रहा है अपने आप को फ्री करके एक लीप ऑफ फेथ के साथ इस इंसान को आगे बढ़ना है, ट्रस्ट अपने पे करके, क्योंकि आगे क्या होना है क्या नहीं होना ये इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट अपनी तरफ से इनको लगता है कि इनको जो है ना बिल्कुल अपने पे ट्रस्ट करके आगे जो है ना वो कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस लव रिलेशन की सक्सेसफुल बनाने के लिए। बिकॉज ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं ये जो भी इंसान है, बिकॉज दे रियली वांट विक्ट्री। लीप ऑफ फेथ के साथ स्पॉन्टेनियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका आपकी तरफ आना। ये नहीं जानते, टोटली अननोन एनर्जी है, इनको नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अपने पे ट्रस्ट करके बिल्कुल लाइक ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो इनको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि ये जो भी आपकी तरफ कदम लेंगे उसमें इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यस, और इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये आपकी प्रेजेंटली आपके साथ डेफिनेटली एक इंजॉयबल और एक बहुत ही मोमेंट को जो है वो लाइवली बना के फ्रीली कोई ना कोई मूव अपना जो है ना वो लेने के बारे में इस टाइम सोचा जा रहा है। यस, बिकॉज दे रियली डोंट वांट कि किसी तरह से भी इस अपॉर्चुनिटी को ये मिस करें।
बिकॉज़ ये आपके साथ एक फ़न जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं, केयर फ्री बिल्कुल रोमांस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ एक नया स्टार्ट करके एक ऐसी रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो शायद इस इंसान ने खुद भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको आपके साथ बनाना है। तो ये अब आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, उसी के बारे में सोचा जा रहा है। बिकॉज़ इन्होंने नहीं सोचा था कि इनको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आपकी तरफ, या आपके बिना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, या इनके अंदर इतनी तड़प हो जाएगी, आपकी दूरी इनको इतना तड़पा देगी कि ये आपके साथ रिश्ता बनाने पे खुद ही मजबूर हो जाएंगे, वट एवर मेल और फीमेल। वी हैव लवर्स डेफिनेटली। यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। इसीलिए किसी भी तरह करके ये इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाना जो है ना वो चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा डीप रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान की, जो कि ये आपको बताने का सोच रहे हैं, जो कि इनको लगता है कि आप लोगों की तरफ एक्शन लेके फिज़िकली एंड ऑल्सो आपको प्रपोज़ल दे के आपके साथ रिलेशन जो है वो स्टेबल करके तभी इस चीज़ के बारे में आपको बिलीव हो पाएगा कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं, इनकी वाकई आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इंसान है ना, ये आप में डूब जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको आपकी आइज़ में इतनी डेप्थ दिखती है कि ये इंसान जब भी आपको देखते हैं या फिर आपकी आइज़ से इनका कोई आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, तो इनको लगता है कि यू गाइज़ हैव अ वेरी डीप एंड वेरी स्पार्कली आइज़। इस इंसान को आपकी आइज़ पसंद हो सकती हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। बट दे रियली वॉन्ट टू यूनाइटेड विद यू गाइज। यस, यहाँ पे 3 मेजर अरकान है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेजरली ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से इस इंसान को जो है आपके साथ ग्रो करना है, इस रिलेशन को की ग्रोथ की तरफ जाना है, आपके साथ हर चीज़ को किस तरह से स्टेबल करना है। बिकॉज़ इनके जो भी सपने हैं ये उसको पूरा करने के लिए आपकी तरफ जो है वो आने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ इस इंसान को आपसे प्यार है, दे रियली वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर विद यू, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपने डीप फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपके साथ डीप इंटीमेसी का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ये इंसान जो भी हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं शायद ये ना हो कि आपके पास चॉइसेस हों, आप किसी और को चूज़ ना कर लो, तो इससे पहले ये चाहते हैं कि ये खुद ही कोई मूव लें लीप ऑफ फेथ के साथ, और खुद ही फ्रीली किसी तरह से कुछ ऐसा करें कि आपके साथ रिश्ता बनाने में ना ये पर्सन को सक्सेस मिल जाए। बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस टाइम वेट हो रहा है कि किस तरह से जो है इस इंसान को हर चीज़ को मैनेज करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। यस, बिकॉज़ यहाँ पे एक दिख रही है इनकी पेशेंस की एनर्जी, इन्होंने पेशेंस एंड प्लानिंग की हुई है बहुत ज़्यादा। बट अभी ये दिख रहा है कि इनको रिवॉर्ड किस तरह से मिल सकता है, या फिर किस तरह से इनकी ये सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती हैं आपकी तरफ आके, ये उस चीज़ के लिए इस टाइम काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है इंतज़ार में। क्योंकि सी टॉप ऑफ द रैक एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है, ये आपको प्रपोजल देने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ इस इंसान को काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी इनके रोमांटिक एंड लव फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। यस, एंड डीपली ये जेस्चर शो करना चाहते हैं लव का आप लोगों को लेकर। बिकॉज दिख रहा है कि ये इंसान टोटली रेडी हैं आप लोगों की तरफ एक रोमांटिकली एक्शन लेने के लिए, और आप लोगों को लव प्रपोजल देने के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक रोमांटिक कमिटमेंट दिख रही है जो ये आपको देने का सोच रहे हैं, और देने के लिए आगे आना भी चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने प्लानिंग की हुई है। यस, और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं, बट अभी इनको इंतज़ार है आपके शायद किसी रिस्पॉन्स का, कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हो। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है शायद कुछ लोग कोशिश कर चुके हैं और अब उनको आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, कि अब आप क्या इनको रिस्पॉन्स करते हो, आप इनको चूज़ करते हो या इनके साथ रिलेशन बनाते हो या नहीं बनाते। नंबर 763 इज़ इंपॉर्टेंट। 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है। अदरवाइज़ ये सोल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जीज जो है इस इंसान के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर या अननोन की नहीं है। दिस पर्सन रियली फील के ऑलरेडी आपको जानते हैं और सोच भी यही रहे हैं कि जैसे इनको लगता है आपके साथ बहुत ही ना एक रिकॉग्निशन वाली एनर्जीज इनको आती हैं, कि जैसे ये आपको बड़े सदियों से बहुत पुराना जानते हैं या जानती हैं। सो एज मुझे यहाँ पे 30+ दिख रही है, 30, 36, 37। यस, ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लिब्रा की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।